अब देखते हैं नकदी फसलों के अंतर्गत कपास से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, वह फसल कुपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है कपास। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ये उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो ये महाराष्ट्र है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। प्रश्न काल में महाराष्ट्र था, वर्तमान समय में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो ये है खंडवा, खरगोन। ऑप्शन बी सही होगा। ये मध्य प्रदेश के जिले हैं जिन्हें सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? कपास। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। भारत में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी होगा। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो उसके बीज से। ऑप्शन बी सही होगा। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका परिणाम है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही है। गन्ना से संबंधित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? यानी कि ऐसी फसल जो जल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करती है, यानी जल का बचत नहीं करती, तो ये फसल है गन्ना। गन्ने की खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये है गेहूं। तो ये होगा गन्ना। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। करेक्ट कर लीजिएगा आप इसे। सिंचित क्षेत्र यहाँ पे देख सकते हैं गन्ना, गेहूं, चावल और तिलहन का दिया गया है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ये हम वर्तमान समय के अनुसार नीचे देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, प्रमुख ये 4 गन्ना उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है, तो ये है उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो ये है बिहार एवं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम होगा, ये बी वाला होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। कथन दिया गया है, 3 कथन है, बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में स्टीरा एक उपोत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है, तो ये गलत है। गन्ना चीनी कई चीजों से बनाई जाती है, जैसे चुकंदर आदि से, तो पहला दूसरा ही सही होगा, ऑप्शन ए होगा इसमें। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणी गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें च्यवन ड्रिप सिंचाई प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें
अंतरासस्यन की ज्यादा गुंजाइश है। तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत है, बाकी 3 सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। इसके बारे में डिटेल से आपको यहाँ पर स्वयं से देखना है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये वर्तमान समय में सही नहीं होगा। ये जब पूछा गया था उस समय ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। यहाँ पर अगर हम वर्तमान समय में देखें तो चीनी के उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, लेकिन चीनी कहाँ होती है? तो चीनी सबसे ज्यादा होती है ये महाराष्ट्र में होती है। यहाँ पर गन्ने का यूज किसी और काम में होता होगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा चीनी महाराष्ट्र में होती है। निम्नलिखित में से कौन 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ऑप्शन ए सही होगा। ये आंकड़ा अगर हम वर्तमान समय में देखें तो ये होगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। कर्नाटक तीसरे स्थान पर अभी भी है। चीनी उद्योग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये चौथा वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से आपको इसे स्वयं से देखना है। यहाँ पर अगर हम चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक के बारे में देखें तो ये ब्राजील था, न कि भारत, इसलिए बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। तो ये चौथा वाला गलत है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित किया गया था। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन होता है साउथ में। गन्ने में शर्करा की अधिक मात्रा होती है साउथ में। पेराई का अधिक लंबा मौसम होता है क्योंकि वहां मौसम एक समान रहता है, तो इसलिए भी। और सस्ता श्रम, ये चौथा वाला नहीं है, बाकी तीनों होंगे क्योंकि श्रम तो उत्तर भारत में सस्ते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, तो ये कोयम्बटूर में। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो ये SBI कोयम्बटूर। ऑप्शन डी सही है। गन्ने की अडसाली फसल पकने के लिए समय लेती है 18 महीने तक। ऑप्शन सी सही होगा। 16 से 18 महीने का समय लगता है और इसकी जो बुआई होती है वो जुलाई अगस्त में की जाती है। कथन कारण है जिसमें कथन है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी भारत में अधिक होती है। ये दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन ए सही होगा। कथन कारण है जिसमें कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी सही होगा। सी यहाँ पर कोबाल्ट CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। CO1148 महत्वपूर्ण प्रजाति है, ये है गन्ने के। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अब देखते हैं तिलहन से संबंधित प्रश्नों को। पहला है निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो ये है सूर्यमुखी। ऑप्शन सी सही होगा। पीली क्रांति संबंधित है, तो ये तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन बी सही है। येलो रिवोल्यूशन कहते हैं। पीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से।
पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो ये है मूंगफली। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। गन्ना, गेहूं, जूट में पानी ज्यादा लगता है, मूंगफली शुष्क भूमि के लिए उपयुक्त होती है। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो यह मूंगफली में होता है। ऑप्शन सी सही है। मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पैग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। ये उस समय का प्रश्न था। वर्तमान समय के अनुसार देखें तो महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, इसके बाद राजस्थान। तो अब महाराष्ट्र आ गया है मध्य प्रदेश की जगह, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक महाराष्ट्र है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वर्तमान समय में महाराष्ट्र होगा। निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो उस समय ये था, वर्तमान समय में महाराष्ट्र है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? तो वर्तमान समय में यहाँ पर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है सोयाबीन की कृषि का। संदर्भ में अगर दूसरा क्षेत्रफल देखिए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और पहले स्थान पे मध्य प्रदेश में है। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सके? तो ये तिलहन का उत्पादन हुआ। ऑप्शन डी सही है। डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2022-23 के अनुसार देखिए तो इसका उत्पादन 37.7 मिलियन टन रहा है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही होगा। 2022-23 के अनुसार अगर देखें तो ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। आपको करंट का याद रखना है सारी चीजें। 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन बी सही है। वर्तमान समय में देखें तो गुजरात के बाद आता है राजस्थान और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। ऑप्शन डी सही होगा। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु है। मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है। मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन भारत का राज्य है, तो ये सबसे ज्यादा होता है मूंगफली का पंजाब में। और यहाँ पर क्षेत्र सबसे कम है, लेकिन जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर वो अधिक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य हैं, तो ये हैं तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। तो इसमें ये दिए नहीं गए। निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होती है, बाकी सभी यहाँ पर पौधे के पुष्प से प्राप्त होते हैं। तो ये पुष्प मूंगफली जड़ से होता है, तो इस प्रकार से मूंगफली हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम तिल, मूंगफली एवं सरसों के तेल को खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अरंडी के तेल को खाद्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो इस प्रकार से अरंडी अलग होगा। बाकी आप यहाँ पे मूंगफली को करेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो ये है सरसों का। ऑप्शन बी सही है। सरसों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर हरियाणा आता है। एक यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, बताना है कि ये कौन कौन से क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो यहाँ पर पहला वाला राजस्थान का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा मूंगफली होती है। और ये क्षेत्र जो महाराष्ट्र का देख रहे हैं, यहाँ पे गन्ना होता है, रागी होता है यहाँ पर, ये उड़ीसा की तरफ, और तंबाकू होता है ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, गुजरात में मूंगफली, महाराष्ट्र में कपास, गन्ना, उड़ीसा में रागी और आंध्र प्रदेश में तंबाकू होता है। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन है, तो इनका और वही क्रम लिखना है। आंसर यहाँ पर डी होगा। ये हम करंट के हिसाब से नीचे देख लेते हैं। तो सोयाबीन, मूंगफली, राई, सरसों और तिल, यहाँ पे आपको इनका उत्पादन देख सकते हैं लाख टन में। तो ये क्रम आपको स्वयं से याद रखना है। वरुणा प्रजाति है, तो ये है सरसों की। ऑप्शन
ए सही होगा। पूसा गोल्ड, पूसा, जय किसान और बरोड़ा इसकी अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं। पूसा गोल्ड प्रजाति है तो ये है सरसों की। पीताम्बरी प्रजाति है तो ये है सरसों की। जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है तो मूंगफली की फसल के लिए होती है। ऑप्शन डी सही है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है तो ये मूंगफली का होता है। ऑप्शन सी सही है। बाकी फसल और उनकी प्रजातियां आपको यहाँ पर स्वयं से कवर करना है। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है तो ये है तिल। ऑप्शन डी सही है। मूंगफली में 48.2%, सोयाबीन में 40, सूरजमुखी में 42 और तिल में होता है 52% का तेल, जो कि सर्वाधिक है। कुसुम एक तिलहनी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है कॉर्डेमस चिक्टोरियस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। दलहन से संबंधित पहला प्रश्न है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि यहाँ पे इन 3 कथनों में से कौन सा कथन इसमें से सही है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों में की जा सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग से होता है तो ये गलत है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी की दालों का उत्पादन घटा है तो ये भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर केवल पहला सही है। ऑप्शन ए होगा। इसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल से आपको ये स्वयं से देखना है। निम्नलिखित में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है तो ये है भारत। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है तो ये होगा दालें। ऑप्शन डी सही है। कथन कारण दिया गया है जिसमें कथन है, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, क्योंकि दालों की मांग की वरीयता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही होगा। भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है तो ये दलहन का है। ऑप्शन सी सही होगा। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही है। वर्तमान समय में देखें तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और फिर राजस्थान का स्थान आता है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है तो ये होता है दालें। ऑप्शन बी सही है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है तो ये होता है कोबाल्ट। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अरहर की जो प्रजाति है ये नीलम नहीं है। मूंगफली की चंद्रा होती है। मसूर की पंत एल 406 और सरसों की बरना। ये जो नीलम है ये अरहर की प्रजाति नहीं बल्कि ये आम की एक प्रजाति है। वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है तो न करने वाली यहाँ पे सभी होंगी। ये जो राजमा है थोड़ा कम करता है, बाकी चारों होंगे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी इसके बारे में अगर आप यहाँ देखना चाहें तो आप डिटेल से इसे स्वयं से देख सकते हैं। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके ये होता है 1:2:2। ऑप्शन ए सही होगा। 0:1:1, 1:2:2 या फिर 1:2:3 होता है। अरहर का जन्म स्थान है तो ये भारत की है। ऑप्शन बी सही है। मालवी चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अरहर की जो प्रजाति है ये है बहार, बाकी गलत है। तो ये आप ऊपर इन्हें देख सकते हैं। बहार प्रजाति है तो ये है अरहर की। ऑप्शन सी सही है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है तो ये होती है अपर्णा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2011-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन किया था तो ये किया था मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन डी सही है। ये वर्तमान समय में भी सबसे बड़ा उत्पादक है दालों का मध्य प्रदेश। एक तरफ फसल एक तरफ प्रजाति है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सरसों की प्रजाति वर्णा, मटर की सपना, अलसी ये जो अलसी है अलसी ये जो सूर्या है ये अलसी की प्रजाति नहीं है तो सी वाला गलत है। मूंगफली की जो प्रजाति है ये होता है कौशल। रेशम से संबंधित पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। कर्नाटक। ऑप्शन सी सही है।
भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता था। वर्तमान समय में अगर इन दो राज्यों की हिस्सेदारी देखें तो ये 57% लगभग है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? तो इरी रेशम असम, ये पहला वाला सही है। बाकी हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं इसे। दिए गए रेशम के प्रकारों से संबंधित अग्रणी उत्पादों का उत्पादक राज्यों का क्रम दिया गया है। तो शहतूत यानी मलबरी रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, लगभग 53%। टसर रेशम का झारखंड में 71% लगभग। इरी रेशम का असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में 74% के आसपास और मूंगा रेशम का असम एवं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में 82% तक। ये सभी सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये वाला गलत होगा। भारत में कर्नाटक झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी होगा। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है, तो ये असम में होती है। ऑप्शन ए सही है। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो ये है मणिपुर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्न भारतीय राज्य में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशम होता है, वस्त्र भी होता है। ऑप्शन ए सही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं बागानी फसलें कहवा कॉफी के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इसका जो मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। तो बताना है इसमें से इन दो अंतरों में से कौन सा अंतर सही है। कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफी के बीजों के द्वारा कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डॉली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, इन्हें रोपा जाता है। तो ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है? तो ये होगा कर्नाटक। ऑप्शन डी सही है। अगर इसमें हम द्वितीय तृतीय देखें तो द्वितीय स्थान पे केरल और तमिलनाडु आता है, तृतीय स्थान पे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक राज्य है कर्नाटक, द्वितीय केरल, तृतीय तमिलनाडु है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% अकेले कॉफी उत्पादित करता है? तो कर्नाटक है। अगर वर्तमान समय में देखें तो यहाँ पर कर्नाटक में देश का लगभग 70% कॉफी उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो कर्नाटक में क्षेत्र भी ज्यादा है और उत्पादन भी ज्यादा होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्षेत्र के संदर्भ में भी देखें तो केरल दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है बताना है। चिकमंगलुरु शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। मांड्या कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दूसरा वाला भी गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमंगलुरु है, बाबा बुदनगिरी है, कुर्ग भी है, ये फुल नेज नहीं है, तो आंसर यहाँ पर डी होगा। बाकी आप यहाँ पर इन क्षेत्र को देख सकते हैं। कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कोडागु, कुर्ग, हसन जिले आते हैं जहाँ पे कॉफी होता है, और केरल के वायनाड, त्रावणकोरम, नेल्लियाम क्षेत्र है, और तमिलनाडु के हैं पुलनेज, नीलगिरी और सेवराय।
सलेम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर ये क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। जो बाबा बुदन गिरी ये कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड और मुख्यालय के संबंध में गलत है? तो ये ROARO 2023 का प्रश्न है। मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय कोची में है, चाय बोर्ड का कोलकाता में, रबर बोर्ड का कोट्टयम में और हैदराबाद में ये कॉफी बोर्ड का नहीं है, बल्कि ये बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ पर दिया गया होगा कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, बाकी सभी सही हैं। अब देखते हैं चाय एवं रबर से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करके बताना है कौन से आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हैं, इसमें केरल, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश नहीं है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर 3 राज्य हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बिहार एवं ओडिशा में छोटे स्तर पर चाय की खेती की जाती है। केरल, हिमाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा को आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत सर्वप्रथम उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो ये प्रश्न काल के हिसाब से प्रश्न है, तो यहाँ पे उस हिसाब से दाल एवं चाय दोनों का उत्पादन एवं उपभोग में भारत अग्रणी था, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार नहीं है। वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा है प्रथम। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो ये है चाय। ऑप्शन डी सही है। वर्ष 2022 में भारत ने चाय का निर्यात किया था इतने, ये आप किलोग्राम देख सकते हैं, जबकि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 में 209,000 टन चाय एवं मिर्च का निर्यात किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो ये है असम। ऑप्शन ए सही है। चाय उत्पादन में द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। ऑप्शन ए सही है। कथन कार्ड है, जिसमें कथन है भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, क्योंकि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये सही है, परंतु कारण गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। चाय के निर्यातक देश मात्रा के अनुसार वर्तमान समय में देखें तो केन्या सबसे ज्यादा निर्यात करता है, इसके बाद चीन, इसके बाद श्रीलंका, चौथे स्थान पर भारत आता है, क्योंकि भारत में उपभोग भी ज्यादा होता है। ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त होगा? तो ये है चाय। ऑप्शन सी सही है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ये है चाय की। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो ये है गन्ना। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, तो ये है केरल। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। कुल रबर का उत्पादन 2018-19 में 75.68% भाग उत्पादित किया गया था। 2018-19 में केरल का रबर उत्पादन में राष्ट्रीय हिस्सा 75.68% था। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। FAO के अनुसार 2022 में वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो यह है केरल। ऑप्शन बी सही है। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य था, तो यह है केरल। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है केरल। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य है केरल। यहाँ पे बताना है कौन सा एक सही है, तो केरल में सबसे ज्यादा रबर होती है। ऑप्शन डी होगा। कौन सा उद्दीपक फसल है? तो ये होता है चाय, और चाय के अलावा अन्य 20 फसलें हैं जो उद्दीपक होती हैं। ये है कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग और सुपारी आदि।
भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संलग्न नियामक निकाय है, तो ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दूसरा वाला गलत है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय ये बेंगलुरु में अवस्थित है, तो यहाँ पर ये तीसरा वाला भी गलत है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। जिस समय का ये प्रश्न है उस समय दुबई और मॉस्को में कार्यालय थे, तो पहला और चौथा सही है। ऑप्शन यहाँ पर डी है। 2022 का प्रश्न है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इसका कार्यालय है वर्तमान समय में, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये आप देख लीजिएगा। अन्य बागानी फसलों से संबंधित पहला प्रश्न है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो ये है सभी की कृषि की जाती है, तो ये कर्नाटक में की जाती है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ डिटेल से इसे देख सकते हो। भारत की बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है, तो ये है चाय, रबर, नारियल और कहवा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके यहाँ पे सही उत्तर देना है। चाय असम की मुख्य फसल है, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। तो यहाँ पर पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। चाय उत्पादन में असम, तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी थे, कहवा उत्पादन में कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है, न कि जूट है। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन होता है, तो ये होता है गुजरात में। ऑप्शन बी होगा 2006 के अनुसार। 2021-22 के अनुसार अगर देखें तो तंबाकू का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है, जहां पे 52.46% तंबाकू होता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो उस समय उत्तर प्रदेश था। वर्तमान समय में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, इसके बाद कर्नाटक है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। भारत में निम्न में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो ये गुजरात में है। ऑप्शन डी सही होगा। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये है केरल। ऑप्शन सी सही है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है केरल। ऑप्शन ए सही है। अगर यहाँ पर हम और भी राज्य देखें तो केरल के बाद आता है तमिलनाडु, कर्नाटक आता है दूसरे स्थान पर, इसके बाद तमिलनाडु है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो इंडोनेशिया पहले स्थान पर आता है नारियल के उत्पादन में, इसके बाद फिलीपींस और तीसरे स्थान पर भारत का स्थान है। निम्नलिखित मसालों में से भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हम नीचे देख लेते हैं। वर्तमान समय के अनुसार यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान दी गई मसाला फसलों में से काली मिर्च और अदरक का अग्रणी उत्पादक भारत है, जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक ग्वाटेमाला और लौंग का अग्रणी उत्पादक इंडोनेशिया है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तथा तीसरे स्थान पर ब्राजील एवं इंडोनेशिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? तो ये है उड़ीसा। यहाँ पर इलायची नहीं होती, जो होती है तो ये है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य है, जबकि बड़ी इलायची सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में होती है। ओडिशा में उत्पादन नहीं होता। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किनके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो ये है गरम मसाला। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? केरल। ऑप्शन बी सही है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है केरल। ऑप्शन सी सही है। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही है। लौंग का जो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है, इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। लौंग की खेती होती है, तो अगर हम
22-23 के अनुसार देखें तो लौंग की खेती सर्वाधिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे, यानी किस प्रकार की अगर वहां पे जलवायु होगी तो वहां पे कौन सी इनमें से कौन सी फसल उगाई जाएगी। तो उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो सरसों तो वर्षा में होती ही नहीं है। 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल अगर ढलान है, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर, तो ये काली मिर्च के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी सही है। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। वर्तमान समय में देखें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, इसके बाद राजस्थान में और तीसरे स्थान पर गुजरात है। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। एक तरफ सूची एक में फसल पौधारोपण है, एक तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, चाय का असम में, गन्ने का उत्तर प्रदेश में, रबड़ का पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि ये होता है यहाँ पर केरल में होता है। दूसरे स्थान पर त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम में होता है। बाकी सभी सही है।